गाइज वेलकम बैक टू ममता निवाल ट्यूटोरियल। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी के कुछ और एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिससे आपको ना बेस क्लियर हो सके, आप लोगों को एक एक डिटेल में क्लियर आ सके, आपको पूरे के पूरे नोट्स को रिवाइज करने की बार बार ज़रूरत ना पड़े। आप क्या कर रहे हो, ये एमसीक्यूज की अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल आप नोट्स बना रहे हो, क्योंकि नोट्स में क्या होगा, पूरा का पूरा एक बड़ा एरिया होगा जो कि आपको कवर करना है। अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है क्योंकि हमारे पास एग्जाम आने वाला है, तो जितनी ज़्यादा हो सके आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, मेरा सजेशन यही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सेलेक्टेड स्पीशीज। जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज होती हैं उनके लिए कौन सा, देखो आर सेलेक्टेड होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो साइज होगा वो हमारे पास क्या होगा, काफ़ी छोटा साइज होगा, लेकिन नंबर ऑफ जो प्रोजेनी होंगी वो ज़्यादा होंगी, यानी एग को भी वो प्रोड्यूस करेंगे तो छोटे 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 हमारे पास बहुत सारे एग वो एक बार ले करते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज, छोटे छोटे साइज की बहुत सारी प्रोजेनी होगी, वो हम आर सेलेक्टेड स्पीशीज बोल सकते हैं। ना कि हमारे पास जो लार्ज नंबर प्रोजेनी भी हमारे पास क्या है, काफ़ी बड़ी बड़ी है और लार्ज साइज होगा, तो ये चांसेस कम हो जाते हैं कि हमारे पास प्रोजेनी ज़्यादा हो, नंबर ज़्यादा हो, क्योंकि साइज़ क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी होंगे, बहुत थोड़े से होंगे और छोटा ही साइज होगा, तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विद लार्ज साइज, इसको हम आर सिलेक्शन बोलते ही नहीं है। तो आर सिलेक्टेड जो स्पीशीज होंगी वो क्या होंगी, वो ऐसे एरिया में अपने आप को सर्वाइव करवा के रह रही हैं जहाँ पे वो उनके लिए क्लाइमेट बहुत सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि प्रोजेनी को बढ़ा दिया, यानी एक से ज़्यादा एनिमल्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। एनिमल्स मतलब क्या है, सेम अपने ही प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका नंबर उसने ज़्यादा कर दिया और साइज़ उसका थोड़ा छोटा कर दिया, जिससे चांसेस क्या होंगे, अगर कुछ ख़त्म भी हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मर गए, कोई प्रेडेटर खा गया, कुछ खा गया, तो हमारे पास कुछ तो बचेंगे जो प्रोजेनी नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाएंगे। तो वो हमारे पास क्या चीज़ है, आर सेलेक्टेड स्पीशीज होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इफ पॉजिटिव साइन इज असाइन टू अ बेनिफिशियल इंटरेक्शन, यानी बेनिफिट वाला इंटरेक्शन हो रहा है, कब हमारे पास पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं, नेगेटिव साइन डिट्रीमेंटल, एंड जो हमारे पास नेगेटिव साइन है वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, मतलब क्या है, उससे प्रॉब्लम हो रही है। माइनस साइन वो दिखाएगा कि उससे उसको नुकसान हो रहा है। और जीरो जो साइन होता है ये क्या है, न्यूट्रल इंटरेक्शन, यानी उसके अंदर ना उसको कोई फर्क पड़ रहा, ना उसको कोई प्रॉब्लम हो रही, ना उसको कोई अच्छी चीज़ लग रही, यानी ना तो उसको कोई बेनिफिट हो रहा, ना कोई नुकसान हो रहा, तो वो न्यूट्रल कंडीशन में हम जीरो लगा रहे हैं। ये हमारे पास साइन बनाए गए हैं। देन द पॉपुलेशन इंटरेक्शन रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी एक को फायदा हो और दूसरे को नुकसान हो, ऐसा वाला इंटरेक्शन कौन सा कहलाएगा। तो देखो इसके अंदर जो म्यूचुअलिज्म होता है, म्यूचुअलिज्म में क्या है कि मुझे भी फायदा हो रहा है और तुम्हें भी फायदा हो रहा है। जैसे लिचन होते हैं, लिचन्स कैसे बनते हैं, हमारे पास जो फंगी होते हैं और एल्गी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी एक प्रोडक्ट हमारे पास दूसरा दे देगा, दूसरे को दे देगा, यानी मैं आपको खाना प्रोवाइड कर रहा हूँ, दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है तो मुझे खाना दे दे, मैं तेरे को शेल्टर दे देता हूँ, तो दोनों का फायदा है, साथ में रह रहे हैं, वो रिलेशनशिप, वो इंटरेक्शन जो होगा वो हमारे पास म्यूचुअलिज्म कहलाएगा, यानी दोनों के दोनों को फायदा होगा, तो हम म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। एम्निसिलिज्म कौन सा होता है, जिसके अंदर एक को कोई फर्क ना पड़े और दूसरे का नुकसान हो, यानी अपना तो कोई फायदा हुआ ना हुआ, लेकिन दूसरे का जो होगा वो प्रॉपरली नुकसान हो रहा है, लेकिन फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक हमारे पास आता है कॉमनसिलिज्म। कॉमनसिलिज्म के अंदर क्या होता है, एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी ना नुकसान हो रहा ना फायदा हो रहा, लेकिन एक को फायदा हो रहा है उसमें। एक हमारे पास क्या होता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है, तो यही वाली हम इंटरेक्शन ढूंढ रहे थे, तो ये कौन सा है, पैरासिटिज्म। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रेड लिस्ट कॉन्टेन्स डाटा ऑफ, ये क्या है, डाटा, डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन। देखो डाटा होगा या इंफॉर्मेशन होगी, किस चीज़ की, रेड लिस्ट के अंदर ऐसा क्या चीज़ होती है, किस चीज़ का डाटा होता है या इंफॉर्मेशन होती है, वो होती है थ्रेटेंड स्पीशीज़। जो भी स्पीशीज़ थ्रेटेंड वाले कैटेगरी के अंदर आने लग गई हैं, वो सारी की सारी हमारे पास किसमें, रेड लिस्ट के अंदर अपने लिखी हुई होती है, वो डाटा जो होता है उसका लिखा हुआ होता है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज कौन सी, जिसकी वजह मतलब बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज होती है वो इनमें से कौन सी है। जो कॉलरा और टेटनस होता है, ठीक है, ये हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से डिजीज होती है। जो हमारे पास कॉलरा है, कॉलरा किसकी वजह से होता है, हमारे पास विब्रियो कॉलरे की वजह से, ठीक है, ये हमारे पास बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से कॉलरा में बीमारी होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेटनस। टेटनस जो होता है वो भी हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया ही है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है, ये इसका नाम होता है, हमारे बैक्टीरिया का नाम होता है जो इसको कॉज करता है। तो टेटनस और हमारे पास कॉलरा, ये दो बीमारियां ऐसी होती है जो बैक्टीरिया से फैलती हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड। देखो कोड हम बाद में लिखेंगे, आप डायरेक्टली हम बस चीज़ों को देखते हैं। देखो अब हमारे पास क्या है, कॉलम 1 दे रखा है, ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये हमारे पास कॉलम 2 है। इसको हमने मैच करना है किसके हिसाब से, हाउस फ्लाई के हिसाब से। अब देखो ये हमें क्या दे रखा है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। ये क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का तरीका होता है, हायरार्की होती है, ये हमारे पास टैक्सोनॉमी की हायरार्की। तो ये देखो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, फाइलम आता है, फिर हमारे पास क्या है, क्लास आती है, फिर हमारे पास क्या आता है, ऑर्डर आता है, फिर हमारे पास क्या आती है, फैमिली आती है, फिर हमारे पास क्या आता है, जेनस, और लास्ट में हमारे पास क्या होती हैं, स्पीशीज आती हैं। तो ये हमारे पास हायरार्की होती है, यानी नीचे से लेके ऊपर तक हमारे पास ऐसे जाती है, और फाइलम से ऊपर हमारे पास क्या होता है, किंगडम होता है, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मली है। अब हमें बताना है कि हाउस फ्लाई के हिसाब से, यानी हाउस फ्लाई के अंदर जो फाइलम होता है वो कौन सा होता है, ऑर्थ्रोपोडा होता है, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्लास कौन सी होगी, इंसेक्टा क्लास होती है। नेक्स्ट इसमें ऑर्डर, ऑर्डर कैसा होगा, इसमें डिप्टेरिया जो ऑर्डर होता है वो प्रेजेंट होता है। फैमिली कौन सी होती है, इसको हम म्यूसिकडी फैमिली बोलते हैं, ये आ जाएगा। एक हमारे पास क्या है, जीनस क्या होगा, म्यूस्का जीनस होता है, और स्पीशीज कौन सी होगी, डोमेस्टिका ये नाम होता है, ये हमारे पास क्या है, स्पीशीज होती है। यानी हाउस फ्लाई की क्लासिफिकेशन है ये। इस हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ बैठेगी, देखो फैमिली हमारे पास क्या है, जो हमारे पास फैमिली है म्यूसीडिए है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली आ गई। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर डिप्टेरिया है, तो हमारे पास ऑर्डर कौन सा है, ये वाला आ गया। और हमारे पास क्या है, क्लास, क्लास हमारे पास क्या है, इंसेक्टा, तो क्लास हमारे पास क्या आ गई, इंसेक्टा, और फाइलम हमारे पास क्या है, ऑर्थ्रोपोडा। तो ये हमारे पास सीक्वेंस बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमें चूज करनी है जो सी सही है। ऑल मैमल्स आर वीवीपैरस। वीवीपैरस कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी अंडे प्रोड्यूस नहीं करेंगे, डायरेक्टली बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं, यानी बच्चे को बर्थ देते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मैमल्स होंगे, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन। देखो हर एक साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जॉज भी प्रेजेंट नहीं होते और साथ में पेयर्ड फिन भी प्रेजेंट नहीं होते, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा है, पेट्रीडोमाइजोन एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। कौन सा है ये, साइक्लोस्टोम्स का ही एग्जाम्पल है, साइक्लोस्टोमेटा का ही आता है। या फिर हमारे पास क्या है, मैगजाइन जो होता है वो भी, ये क्या है, ये जॉ नहीं होते, इनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होती, जॉलेस होते हैं, और साथ में इनके पास फिन्स भी, पेयर्ड फिन जो होती हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होती। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी हद तक ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है, यानी फिश होती है लेकिन वो ऐसे इनके पास शक्कर से प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो सक करके वहीं पे रहती हैं, ये ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये गलत बात है, ये चीज़ नहीं हो सकती। और क्या है हमारे पास, पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपरक्यूलम। देखो ओपरक्यूलम क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास क्या है, एक फिश है, ये हमारे पास फिश है। फिश के पास क्या होता है, आपको यहाँ पे गिल स्लिट्स दिखते होंगे, जहाँ पे गिल्स होती हैं तो उसका ये आर्क टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, तो ये हमारे पास क्या है, गिल्स हैं। तो गिल्स के ऊपर क्या है, एक कवरिंग होती है, गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओपरक्यूलम बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जिनके पास ओपरक्यूलम जो होती है प्रेजेंट नहीं होती है, और पाइसेस ही हैं यानी फिशेज ही हैं
गिल्स हैं लेकिन ओपर्क्यूलम प्रेजेंट नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है, ऑल तो हम नहीं लिख सकते, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन मेल कॉकरोचेज स्पर्म्स आर स्टोर इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो ऐसा कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो कौन सा पार्ट होता है जो कॉकरोचेज के अंदर स्पर्म को स्टोर करने के लिए काम आता है, वो होता है सेमिनल वेसिकल्स। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्मूथ मसल्स आर, जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसा होता है वो देखने में। देखो एक तो वो इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है, यानी आप अपनी हाथ से, अपनी हेल्प से, यानी ऐसा नहीं होगा कि आपने जो सोचा और वो चीज़ उन्होंने कर ली, वो होती है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री वो चीज़ है कि आपने जैसे अपने वॉलेंट्री के अपने हिसाब से आपने क्या कहा, हाथ को ऊपर उठाया, तो ऊपर उठाने वाली ये वाली नहीं होती। स्मूथ मसल्स जो होती है वो इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी आपके काबू में नहीं आती, आप जो सोचोगे वो नहीं है, वो अपने हिसाब से चलती हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, फ्यूसीफॉर्म्स। फ्यूसीफॉर्म्स कैसे होते हैं, इनकी जो शेप होती है वो थोड़ी स्पिंडल शेप होगी, यानी जो कोने होंगे उनके कोने कैसे होते हैं हमारे पास, शार्प कोने, ऐसे कोने टाइप के बने हुए होते हैं, इसको फ्यूसीफॉर्म बोलते हैं। और ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, यानी इनके ऊपर ऐसे ऐसे मार्क्स नहीं लगे हुए होते। ये जो मार्क लगे हुए होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड बोलते हैं। तो ये क्या होती है, नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, ये मार्क उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए इसको हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इनवॉलेंट्री भी होते हैं क्योंकि ये अपने आप से काम करते हैं, आपको उसके लिए माइंड को ज़रूरत नहीं होती है कि बार बार उसको ऑर्डर देना पड़े कि आप अब काम करना शुरू करो। फ्यूसीफॉर्म होते हैं, यानी उनका ये जो स्पिंडल शेप होती है ये होती है, और नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, यानी ये जो लाइनें प्रेजेंट होती हैं वो नहीं होती इसके अंदर। ये स्मूथ मसल्स की फीचर्स होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।